हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधीर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो आज का वीडियो है वो एमएस वर्ड के रिव्यू टैब के मार्कअप और ट्रैकिंग, इन दोनों का ये वीडियो है। इसमें हम जानेंगे कि किस तरीके से हम ट्रैक लगाते हैं और उसको कैसे मार्क करते हैं। तो इसके बारे में आज वीडियो है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और फिर हम इसके बारे में इसको प्रैक्टिकल तरीके से मैं आपको बताता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट वीडियो। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहले ये जान लेते हैं कि हम ट्रैकिंग क्यों यूज करते हैं। दोस्तों ट्रैकिंग इसलिए यूज किया जाता है कि कभी जब आप मान लो आप कभी मैनेज अगर आप एक मैनेजर हो या जो भी मैनेजर्स है उनको अगर अपने सबॉर्डिनेट को कुछ काम देना है तो उस काम में उनको अपने डॉक्यूमेंट्स में कुछ एडिटिंग देनी है कि भाई देख लो इस डॉक्यूमेंट में कहाँ कहाँ सुधार करनी है, क्योंकि मैनेजर के पास इतना टाइम नहीं कि वो डॉक्यूमेंट को वो बना तो दिया, अब उसमें कुछ चीजें उसमें अगर ऐड ऑन करनी है या क्या चीज वहां पे गलत है, क्या चीज उसको सही कर सकते हैं। तो हर एडिटिंग वो खुद नहीं करता है, उसके लिए क्या करता है वो अपने सबॉर्डिनेट का हेल्प लेता है और अपने सबॉर्डिनेट को अलग अलग टास्क देता है कि भाई तुमको इसमें ये चीज देखनी है, उसमें तुम्हें स्पेलिंग मिस्टेक देखनी है, तुमको इसमें ग्रामर एरर देखनी है, या तुम्हें इसमें क्या चीज लगता है ऐड कर सकते हैं, क्या चीज तुमको लगता है सजेशन दे सकते हो। जो भी आप सजेशन दे सकते हो वो सब प्रैक्टिकली आप इस पेपर में यानी इस डॉक्यूमेंट में कर दीजिएगा। बाद में अगर मुझे सही लगता है तो मैं उसको क्या करूंगा, उसको एक्सेप्ट करूंगा। यानी इसमें जो भी आप एडिटिंग करोगे वो परमानेंट नहीं होगा, वो क्या है फॉर अ सर्टेन सर्टेन टाइम के लिए होगा। और ये जो आपने एडिटिंग करके दिया है ये उस मैनेजर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो उसमें से किसको रखना चाहता है, किसको नहीं रखना चाहता है। तो ये कैसे काम होता है, ट्रैकिंग कैसे लगाते हैं, वो चीज हम सीखने जा रहे हैं। इस तरह से आप भी कर सकते हो कि आप अपने डॉक्यूमेंट अपने सिस्टम को अगर किसी को दे रहे हो तो ट्रैकिंग लगा के दे दो। आपको ये पता चल जाएगा कि आपके उस डॉक्यूमेंट में कहाँ कहाँ पे एडिटिंग की गई है, बिना कुछ जाने के बिना कुछ बताए। ठीक है ना। तो आपको पता चलता रहेगा कि आपको कहाँ कहाँ पे ट्रैकिंग आपने लगा रखा है और उसके हिसाब से कहाँ कहाँ पे जो है आपके डॉक्यूमेंट में एडिटिंग की गई है, ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों मान लेते हैं मैं एक मैनेजर हूँ, मुझे अपने सबॉर्डिनेट्स को क्या करना है, एक डॉक्यूमेंट देना है, उनसे कहना है कि भाई आप इसमें जो भी गलतियां हैं या कुछ आपको सजेशन है आप प्रैक्टिकल करके मुझे बता दो कि इसकी स्पेलिंग में ये बढ़ाना है, इसकी स्पेलिंग ये में ये कम करना है, या यहाँ पे ये चीज बढ़ाना है, इसको बोल्ड लिख करना है, इसको इटैलिक करना है। वॉट एवर जो भी आपका सजेशन है आप मुझे सजेशन के प्रैक्टिकल के रूप में कैसा दिखना चाहिए वैसा करके दो। और फिर मैं जब आप मुझे दे दोगे मैं क्या करूंगा, उसमें से जो मुझे सही रहेगा मैं उसको रखूंगा, जो नहीं सही रहेगा उसको मैं हटा दूँ। तो ट्रैकिंग ले अब मान लेते हैं मैंने अपनी डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया, अब मुझे अपने जूनियर्स को भेजना है। मैं क्या करूंगा, पहले यहाँ पे ट्रैक चेंज पे जाऊंगा। ट्रैक चेंज पे जाऊंगा और मैं फॉर एवरीवन मान लेते हैं मेरे अंडर में 20 लोग काम कर रहे हैं तो ये डॉक्यूमेंट मैं सबको दे दूंगा, 20 लोग को दे दूंगा। डन। अब ये 20 लोगों को मैं ट्रैक लगा के दे दिया हूँ, मैंने मेल कर दिया, ट्रैक लगा दिया। अब मैं मेल कर दिया। अब मान लेते हैं मैं सबॉर्डिनेट हूँ, मुझे मिला है कि मेरे बॉस ने मुझे ये डॉक्यूमेंट दिया, इसमें कहा है उन्होंने कुछ सजेशन देने के लिए प्रैक्टिकल के साथ। तो मेरे को क्या लगता है, मुझे लगता है कि सर को जो है यहाँ पे मतलब ये डॉक्यूमेंट जो लिखा हुआ है, सर को यहाँ पे डॉक्यूमेंट वर्ड नहीं यूज करना चाहिए था। तो इसको क्या हुआ, इसको उसने क्या किया, स्ट्राइक थ्रू लगा दिया। दैट इज, देखिए जैसे उसने स्ट्राइक थ्रू लगाया ना तो देखो लेफ्ट तरफ मार्जिन में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक रेड तरह की कलर की लाइन दिख रही है, मतलब ट्रैक चल रहा है अभी, ये ट्रैकिंग हो रही है। और ये रेड कलर जो दिखा रहा है इसका मतलब यहाँ पे ट्रैकिंग की गई है। ठीक है। दूसरा, फिर मुझे ये लगता है कि भाई यहाँ पे जो ये दिखा हुआ है ना, मान लेते हैं ये एग्जाम्पल है, कॉम्प्लीमेंट है, डिजाइन है, डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट में मैं क्या चाहता हूँ, सर ये डॉक्यूमेंट ना हो, ये क्या हो, डॉक्यूमेंटेशन हो जाए। TATION, ये डॉक्यूमेंटेशन हो जाए और ये थोड़ा बोल्ड रहे देखने में। डन। तो डॉक्यूमेंटेशन कर दिया इसको कि ये डॉक्यूमेंट ना हो के डॉक्यूमेंटेशन हो जाए। दूसरा, यहाँ पर ये जो पूरी लाइन है यहां से यहां तक ये थोड़ी इटैलिक हो जाए। डन। देखिए तुरंत इसमें यहाँ पे लग गया, यहाँ पे भी लगा है डॉक्यूमेंटेशन में, लेकिन दोनों एक ही एरिया में इसके अंदर में ही आ रहा है तो आपको पता नहीं चल रहा है, यहाँ पे दो ट्रैकिंग लगा हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे मैं चाहता हूँ साइन और इसके बाद एक वर्ड बढ़ जाए इन, साइन इन हो जाए। देन यहाँ पे
वन एंड अदर हो जाए, यहाँ पे वन एंड अदर हो जाए। ये अब देखिए क्या हुआ, ये पूरी ट्रैकिंग लग गई, यानी मैंने सर को बता दिया कि ये सब सारी चीजें ऐसे होनी चाहिए। और प्रैक्टिकल करके मतलब यहाँ से ये डॉक्यूमेंट का स्पेलिंग हट जाए, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन हो जाए। अब मैंने आपको बताया ना, ये जो आपने ट्रैक लगाया है, ये ट्रैक क्या है, ये परमानेंट नहीं है, ये क्या है, टेम्पररी है। ये परमानेंट कैसे होगा, ये आपके सर तय करेंगे। आप इतना ही करके अब आप क्या करेंगे, अपने सर को क्या करेंगे, वापस ये मेल करेंगे। ठीक है, देखिए वापस हम यहाँ पे रिव्यू पे चलते हैं। लेकिन इसमें अभी देखिए क्या क्या चीजें हो सकती है, इसमें क्या चीज हो सकती है। मैं यहाँ पे रिव्यू पेन में जाता हूँ, रिव्यू पेन वर्टिकल, ये देखिए, यानी क्या क्या चीजें इसमें की गई है। आपके सर ने क्या किया, इसको रिव्यू पेन किया, और उनको देखना है कि भैया ये किसके किसके द्वारा किया गया है। तो देखिए ये तो मैंने ही किया ना, ऐसे ही सभी लोग जिनको भी ये डॉक्यूमेंट जाएगा, सब लोग अपनी अपनी देंगे, सजेशन देंगे। तो सबके नाम अलग अलग आएंगे, यहाँ मेरा ही नाम आ रहा है क्यों, मैंने ही इसको किया है। बाकी मान लेते हैं अगर यहाँ पे किसी और ने किया होगा तो उसका नाम दिखेगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे कह रहे हैं स्ट्राइक थ्रू चलाया गया है, दूसरा फॉन्ट बोल्ड किया गया है, और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट होता है, यानी बोल्ड कर दिया गया है, फॉन्ट को बोल्ड किया गया है, बोल्ड में एक्शन लिखा गया है, ठीक है, एक्शन लिखा गया है। फिर यहाँ पे क्या करें, इटैलिक किया गया है, ठीक। फिर यहाँ पे इन बढ़ाया गया है, और लास्ट में यहाँ पे ई बढ़ाया गया है, दैट इज अ वन। देखा था यहाँ पे ये सारी चीजें। तो इस तरीके से आप अपने जितने भी रिव्यू पेन है वो देख सकते हैं, ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल में भी आप ऊपर नीचे करके देख सकते हैं। डन है, तो इसको हम वर्टिकल ही करते हैं, वर्टिकल देखने में थोड़ा सा, और यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं। ये तो रिव्यू पेन हो गया कि आपने, आपके बॉस देख सकते हैं किसने किसने क्या क्या किया हुआ है। ठीक है, कौन कौन से मार्कअप आपने लगा रखे हैं वो सब यहाँ पे दिखेगा, प्रीवियस, ये नेक्स्ट नीचे जाएगा, ये प्रीवियस नीचे से ऊपर की तरफ चलेगा, ये सारे एक्सेप्ट। यहाँ पे मैं एक्सेप्ट ऑल चेंजेस, यानी मुझे जो मिला है ना, मैं सारे जो चेंजेस है, मैं जो सही लग रहा है कि हाँ मुझे ऐसा कर देना चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक्सेप्ट ऑल चेंजेस कर दूंगा, दिस इज, ठीक है, एक्सेप्ट ऑल चेंजेस कर दूंगा। और यहाँ पे मान लो अगर मैं यस करता हूँ न्यूज, यहाँ पे मुझे लगता है कि नहीं, यहाँ पे ये चीज न्यूज होना चाहिए। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं यहाँ पे एक्सेप्ट। अब चाहता हूँ कि इसके बाद कोई भी अगर इस पे कोई एडिटिंग करेगा तो वो मुझे अब नहीं चाहिए। तो मैं एक्सेप्ट ऑल चेंजेस एंड स्टॉप ट्रैकिंग कर दूंगा, मतलब अब ये ट्रैक नहीं करेगा, भले ही आप इसमें कुछ एडिट करोगे ना, तो अब ये नहीं बताएगा। ठीक है, न्यू न्यू ईयर। अब देखोगे आप यहाँ पे ट्रैक नहीं दिखा रहा है, क्यों नहीं दिखा रहा है, क्योंकि आपने इसको फिनिश कर दिया है। आपने ये पूरी ट्रैक ले लिया है कि अब इसी तरह से ये रहेगा। डन है, तो इस तरीके से आप ट्रैक लगा सकते हो। ट्रैक लगाने के बाद आप उस ट्रैक को एक्सेप्ट कर सकते हो, और जो भी चेंजेस हुआ है उसको आप ऑल एक्सेप्ट कर सकते हो। कुछ चेंजेस करना है तो चेंज कर सकते हो। और फाइनली आपको लगता है कि नहीं अब ये इसमें कोई ट्रैक नहीं रहना चाहिए, इतना मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, तो उसको एक्सेप्ट ऑल चेंजेस कर सकते हैं एंड स्टॉप ट्रैकिंग कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। सो आई होप सो वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो में कहीं कोई दिक्कत हो प्लीज आप मुझे कॉल कर, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड प्लीज वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए, एंड उस पर प्रैक्टिस जरूर कीजिए। सो थैंक्स फॉर गिविंग अ प्रीशियस टाइम, प्लीज टेक योरसेल्फ एंड विश यू ऑल द बेस्ट।